हेलो क्लास एट्थ। हम पार्ट नंबर 12 पढ़ रहे हैं, सुदामा चरित्र। अब इससे पहले हम वीडियो में हमने थर्ड पैराग्राफ तक शब्दार्थ के साथ व्याख्या पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ। वह पुलकिन, वह उठी मिलान, वह आदर की बात, वह पटवानी गोपाल की काछू न जानी जात। घर घर का उड़त फिरे तनक देही के काज, कहा भवो जो अब भवो हरि के राज समाज। हो आवत नाही हुवत वही पठाए टेली, अब कहिए सुझाए के बहुधन धरे सकेल। शब्दार्थ देख लेते हैं। पुलकित खुश होना, पुलकनी मतलब खुश होना, उठी मिलानी गले मिलना, पटवानी भोजन भेजना, जात जाति हरि कृष्ण, राज समाज राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक थोड़ा, वही पठाए खाली हाथ, ढेली भोजन, धन दौलत धरे रखना। प्रस्तुत पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी किया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों के धन दौलत दे डाली, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देगा। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उसकी पत्नी को वह जिद करके भेज दिया था। सुदामा बहुत नाराज़ थे। वो सोच रहे थे कि अब जाकर वह अपनी पत्नी से कहेंगे, तुम्हें धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापस हुए। 5th पैराग्राफ। बसोई राज समाज बने, गज बजी धन मन सभ्रम छायो। कधो पराए कहू मार मरग भूली, की फिरो के अब द्वारका आयो। भौन बिलोकिवे के मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझाए। पूछत पांडे फिर सब सो, वह झोपड़ी के कछु खोज न पाए। शब्दार्थ देखते हैं। वसोई वैसे, गजबाही हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पर्यायो अनजान, मरगा रास्ता, फेरी कै दोबारा, भौन भवन, बिलोकिबे देखना, लोचत लालच, मझायो बीच में, झोपड़ी खोज ना पायो ना ढूंढ। प्रस्तुत पंक्तियों में सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ठाट बाट है। जैसे ही वो राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वो भूल के फिर द्वारका लौट आए हैं। वो शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसा भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में
सुदामा के मन में उन भवनों को देखने पे लालच आ रहा था। वही सोचकर वह गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी को अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा तो वह अपनी झोपड़ी भी खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव अलौकिक आभा से चकाचौंध था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता की थी।